जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा अगला सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे गुरु जी ने मई में अपने साथ जोड़ा था। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैं रोज़ गुरु जी के मैसेज पढ़ती और सत्संग सुना करती। मुझे ना ब्लैक मैजिक और कैंसर के ही सत्संग सुनाई देते थे। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं जब से जुड़ी हूँ मेरे को सत्संग कैंसर के ही सुनाई दे रहे हैं। तब एक दिन फिर एक आंटी जो अपने सत्संग में बोल रहे थे कि मेरे को कैंसर की भयानक बीमारी होने वाली थी, पर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट काटे। तो मुझे तब यकीन हुआ कि शायद मुझे भी ऐसा हो सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बच्चे जो हैं सी सेक्शन से हुए हैं और मुझे मेरे स्टिचेस भी खुल गए थे, पर बाहर से तो हील हो गया था, पर अंदर से पता नहीं फिर क्या हुआ। आज थोड़े दिनों पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि चावल खाना बंद कर दे और अपनी सेहत का ध्यान रख। तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं लेती थी। तो अभी एक दिन मेरे पाँव में स्वेलिंग होगी और पहले एक पाँव में हुई, तो फिर भी मैं मतलब दर्द नहीं हो रहा था, तो मैं चल रही थी। फिर दूसरे पाँव में होगी, फिर मैं डॉक्टर से दवाई ली। फिर उस दवाई से मतलब जब दवाई 5 दिन की लेकर खाई तब तो ठीक था। फिर उसके बाद ना वो ठीक नहीं हो रहे थे और मेरे ना पूरे पाँव में इतने बड़े बड़े, दोनों पाँव इतने बड़े बड़े हो गए। फिर मेरे को दोबारा से मैसेज एक जो सत्संग सुनाई देते हैं ना, उसमें बोला कि जो आप चरण स्वरूप जो मेरे घर में है गुरु जी का, उसके साथ जो चंदन तिलक लगाते हो आप उसको लगाना स्टार्ट करो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जब से मैंने वो लगाना स्टार्ट किया तो मतलब 1-2 हफ्ते में अब मेरे पाँव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी। तो मुझे फिर जब ये ठीक हो गया तो गुरुजी के द्वारा सत्संग में मुझे सुनाया कि मैंने तेरे इतने कष्ट काटे हैं। संगत जी, जैसे मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब से हम जुड़े हैं तो हमें बीमारियाँ आती हैं पर वो ठीक हो जाती, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी मतलब ऐसे ही है, हमें कुछ हो ही ना। पर हमें ये नहीं पता कि हमारे ऊपर कितने कष्ट आने वाले थे और कितने तो सपने में ही गुरुजी कटवा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे घर में जो है मेरे जेठ और जेठानी वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो जैसे वो कुछ सामान लाते हैं घर में ब्लैक मैजिक का, तो गुरुजी सपने में सब कुछ दिखा देते हैं और फिर वो मैसेज करते टेलीपैथी के उससे करते हैं कि मेरा जल प्रसाद ले और अपने घर में छिड़का दे। और वो ब्लैक मैजिक का तो असर ही नहीं हो रहा है। अब वो इतने परेशान हो जाते हैं ना मुझे देख के कि हम इतना कुछ करते फिर भी ये इतनी खुश कैसे रहती है। और जैसे मेरे हस्बैंड अंकल हैं तो अभी मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला है कि इसको तेरी कदर नहीं है, जब तक मैं ना बोलूँ ना तो तू इससे बिल्कुल भी बात मत करना। तो मुझे जुलाई अगस्त सितंबर अभी 3 मंथ हो गए हैं, हम बात करते हैं पर पहले की तरह नहीं करते हैं। अब वो उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है संगत जी। अब गुरुजी ने बोला है जब मैं बोलूँगा तब आप इनसे बात करना। और मेरे पाँव भी पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और मैंने आपको बोला था कि मेरे जो रसोई है मेरी रसोई में छोटे छोटे कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ गए थे, तो गुरुजी ने उसका भी उपाय बताया आज कि एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें कपूर जलाना है। वो कीड़े मकोड़े नहीं होते, वो नेगेटिविटी होती है आपके घर में, तो वो जलाना स्टार्ट कर दे फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब मैं अपना सत्संग यही वाला यहीं ख़त्म करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।